बहुत बार अपने साथ काम करने वाले साथियों को हम मना नहीं कर पाते कि मैं तेरी पार्टी में शामिल नहीं हो पाऊंगा, खासकर जब कोई शादी जैसा बड़ा पल उसकी लाइफ में आने वाला हो। ये बात है 2019 की, जब मेरे एक ऑफिस की लड़की की शादी फिक्स हो गई थी। वो मेरे साथ मेरे ही डिपार्टमेंट में काम किया करती थी। जब उसकी शादी फिक्स हुई थी तो उसने सबको इनवाइट किया और मुझे तो स्पेशली इनवाइट किया, क्योंकि मैं ये सब पार्टियां वगैरह अटेंड नहीं करता था। पर जब उसने कहा कि आ जाना यार तुम भी, मैंने कहा ठीक है। सर्दियों का टाइम था और वैसे भी दिल्ली में ठंड बहुत पड़ती है और उन दिनों अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। एक रोज उस लड़की का ऑफिस में शादी से पहले आखिरी दिन था, क्योंकि उसके बाद वो लंबी छुट्टियों पर जाने वाली थी। उस दिन भी जाते जाते उसने कहा था कि तुम भी आना, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करूंगा। दिन बीतते हैं और वो दिन भी आया जिस दिन शादी थी। अब जो शादी का वेन्यू था वो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था, पर मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मैं चला तो जाऊंगा, क्योंकि अगर 7-8 बजे भी निकलना हुआ तब भी आराम से पहुंच जाऊंगा, पर रात को कैसे आऊंगा ये मुझे देखना था। मैं घर से तैयार होके 7:30 बजे निकल गया। मैंने कैब बुक की और तकरीबन 8 बजे तक मैं वहां पे पहुंच चुका था। हालांकि इतना टाइम नहीं लगता मुझे, क्योंकि घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं था, पर ट्रैफिक की वजह से इतना समय लग गया था। मैंने बाहर खड़े गार्ड से कंफर्म किया कि यही है ना वेन्यू, पता चले कभी कहीं का कहीं पहुंच जाऊं, ऐसा बहुत बार होता है। खैर, मैं अंदर गया और देखा तो अभी इतने लोग नहीं थे वहाँ पे। मेरे ऑफिस के 2 लोग थे बस अभी। मैंने थोड़ा खाना पीना खाया और 9 बजे के आसपास मेरा पूरा डिपार्टमेंट वहाँ आ पहुँचा था। सबने एक दूसरे की झूठी तारीफ की कि अच्छा लग रहा है या अच्छी लग रही है, और फिर सबने साथ में बहुत सारी फोटो भी खिंचवाई। साथ बैठ के खाना भी खाया, दूल्हा दुल्हन आए और फिर उन्हें गिफ्ट देके कुछ और फोटोज खिंचवाई स्टेज पर। ये सब करते करते काफ़ी रात हो चुकी थी। कुछ का प्लान था कि वो यहीं रुकेंगे और सुबह निकल जाएंगे। कुछ लोग अपनी गाड़ी से आए थे। मेरे पास वहाँ से निकलने का कोई साधन नहीं था और उस वक्त कोई कैब भी बुक नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो लोकेशन जो थी ना वो सीआरपीएफ का एरिया था, जहाँ अंदर कैब या ऑटो अलाउड नहीं होते। आपको उस एरिया के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है उसी से आप अंदर और बाहर जा सकते हैं। तभी थोड़ी देर में मेरी एक सीनियर मैडम और उनके हस्बैंड गाड़ी लेकर पार्किंग से बाहर निकले। मैंने कहा मैम आप मुझे नियर बाय मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देंगे? लास्ट मेट्रो 11:50 की है और जब हम निकल रहे थे तो ऑलरेडी 11:20 हो चुके थे। हालांकि मेट्रो स्टेशन वहाँ से इतना दूर नहीं था, पर वो एरिया कुछ ऐसा था जैसे मानो भूल भुलैया से कम नहीं था। कुत्ते भौंक रहे थे। हमने गूगल मैप लगाया और चल पड़े। गूगल मैप जो दिखा रहा था हम उसी रास्ते पर जा रहे थे, पर पता नहीं कैसे हम घूम फिर के वापस से शादी वाले वेन्यू पर दोबारा पहुंच गए। उन्होंने फिर से मैप लगाया और इस बार किसी दूसरे गेट पर पहुंच गए, जहां से एग्जिट नहीं होती, वहां से सिर्फ एंट्री अलाउड है। जब ऐसी जगहों पर आप होते हैं तो आपको किसी पर्टिकुलर गेट से ही एंट्री और एग्जिट लेने देते हैं। ड्राइविंग सीट पर मेरी मैम बैठी थी और उनके हाथ भी अब कांपने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और कहाँ हम बार बार घूमे जा रहे हैं। उनके हस्बैंड ने कहा तुम यहाँ आओ, मैं ड्राइव करता हूँ। देखो घबराओ मत, मैं कोशिश करता हूँ, बाहर निकल जाएंगे। इस बार हमने गूगल मैप की बजाय वहाँ एक सीआरपीएफ वाले से बाहर जाने का रास्ता पूछा। उन्होंने बताया और हम चल पड़े। हमें थोड़ा वक्त लगा पर बाहर आ चुके थे। अब उन दोनों को मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ना था, जिसके लिए अब गूगल मैप की मदद ली। हम चलते रहे और अंधेरा इतना घना था कि पूछो मत। पर आगे बढ़ते बढ़ते हमें दूर कहीं मेट्रो दिखाई पड़ रही थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि कितना टाइम हुआ है। मैंने कहा 11:45। गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और मैं 2 मिनट पहले मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका था। जब वो मुझे गाड़ी से उतारने के लिए गाड़ी को साइड में लगा रहे थे तो एक बाइक पर 2 लड़के बड़ी तेजी से निकले और मैं बाल बच गया। उन्होंने कहा देख के, और घर पहुंचते ही मैसेज ड्रॉप कर देना। मैंने कहा ठीक है, और मैं भागा मेट्रो स्टेशन की एंट्री के लिए।
मुझे वहाँ सर्दियों में भी इतने पसीने आने लगे कि मैं हड़बड़ा रहा था। मुझे लगा स्टेशन अब बंद हो चुका होगा, पर देखा तो चेकिंग वाले अब भी खड़े थे। मैंने उनसे चेकिंग करवाई और एंट्री की, तब जाके थोड़ी राहत आई। फिर लगा कि अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड था। मैं नीचे उतरा और मेट्रो का वेट करने लगा। ये आखिरी मेट्रो थी शायद। मैंने देखा तो स्टेशन एकदम खाली था, एकदम खाली। थोड़ी देर में मेट्रो टनल से एक ठंडी हवा का झोंका आया। शायद मेट्रो आने वाली थी। मेट्रो आई और मैं उसके अंदर चला गया। दरवाजे तभी बंद हो गए क्योंकि स्टेशन एकदम खाली था और मेट्रो भी पूरी की पूरी खाली। 8 कोच थे उस मेट्रो में, पर मेरे सिवा उसमें कोई भी नहीं था। मैं बस फ़ोन को देख रहा था। घर मैसेज कर दिया था कि मैं बस आ रहा हूँ आधे घंटे में। अब मेरे घर के पास वाले मेट्रो स्टेशन तक बीच के 4 मेट्रो पड़ते थे। 4 मेट्रो स्टेशन आने होते थे और सारे के सारे अंडरग्राउंड थे। अब जब मेट्रो टनल में जाती है तो कुछ लाइटें खुद ही बंद हो जाती हैं। ये दिन में भी होता है और रात में भी। तो मेट्रो टनल के अंदर एंटर हुई और कुछ लाइटें बंद हो गई। मैं चुपचाप बैठा अपनी नज़र यहाँ वहाँ घुमाए देख रहा था क्योंकि अकेला था और अब डर भी लग रहा था, सही बताऊँ तो। अगले स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ भी कोई नहीं, वो भी एकदम खाली। बस एक बेंच पर एक अंकल जी बैठे थे जिनकी पीठ मेरी तरफ थी। इतने में मेट्रो के दरवाजे खुले और बंद हुए। मेट्रो आगे बढ़ चली। अगली टनल में एंटर हुए और फिर से लाइट बंद। मेरी नज़र अभी भी दाएं बाएं घूम रही थी, पर वहाँ भी कोई नहीं था। अगले स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पर भी कोई नहीं। बस एक बेंच पर एक अंकल जी बैठे हुए थे मेरी तरफ पीठ करके। ये शायद वही थे जो पिछले स्टेशन पर मुझे दिखे थे। मेरे मन में यही चल रहा था कि ये इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हैं, क्योंकि ना तो वो मेट्रो में जा रहे थे और पिछले स्टेशन से यहाँ तक इतनी जल्दी कैसे आ गए। इतने में मेट्रो के दरवाजे खुले और बंद हुए। मेट्रो आगे चल पड़ी। फिर से टनल में एंटर हुए और फिर से लाइट बंद हो गई और इस बार कुछ लाइटें जल बुझने लगी। मैं घबराया हुआ सा अपने फ़ोन में देख रहा था कि कब घर पहुंचूंगा। 12 बजने में 2 मिनट बाकी थे। अगले स्टेशन पे पहुंचा तो देखा वहाँ भी कोई नहीं। मैंने सोचा यार रात को लोग मेट्रो में सफ़र क्यों नहीं करते। अब बहुत डर लग रहा था। दरवाजे खुले और सामने एक बेंच पर कोई बैठा था मेरी तरफ पीठ करके। अब वो मेरे बिल्कुल सामने था। मैं बस उसे देख रहा था कि ये आदमी है कौन। मेरी हालत ख़राब हो गई थी। इतने में दरवाजे बंद हुए और मेट्रो आगे चल पड़ी और देख रहा था तो वो आदमी अभी भी वहीं बैठा हुआ था, पर ये हर बार मुझसे पहले अगले स्टेशन तक कैसे पहुंच जाता है। मैं 3 मेट्रो स्टेशन पार कर चुका था। अब आखिरी स्टेशन था जहां मुझे उतरना था। मेट्रो टनल में एंटर हुई और लाइट जल बुझने लगी। पूरी मेट्रो में मैं अकेला था। मैं खड़ा हुआ क्योंकि मुझे इस स्टेशन पर अब उतरना भी था। दरवाजे के पास आया और सामने शीशे में खुद को देख रहा था। लाइट अभी भी जल बुझ रही थी। मैं वहाँ खड़ा सोच रहा था कि टनल कब ख़त्म होगी और स्टेशन कब पहुँचूँगा। इतने में मेरी नज़र जाती है मेट्रो के बिल्कुल लास्ट वाले कोच में। देखा तो वहाँ कोई खड़ा था। उसे देख मैंने अपना मोबाइल देखा कि टाइम कितना हुआ है। 12 बज चुके थे और फिर से एक बार वही लास्ट वाले कोच में देखा तो अब कोई मेरी तरफ बहुत तेज़ी से भागता हुआ आ रहा था। उसे देख के मैं अगले कोच की तरफ जाने लगा। वो पीछे से भागता हुआ आ रहा था। अब मैं भी आगे ड्राइवर के कोच की तरफ भागने लगा और जैसे ही वहाँ पहुँचा और पीछे देखा तो अब कोई नहीं। टनल पार हो चुकी थी और मेरा स्टेशन आ चुका था। दरवाजे खुले और मैं बाहर निकला। ये वाला स्टेशन भी खाली था। मैं स्टेशन पर आगे पीछे देखता हुआ जा रहा था और मेट्रो भी चल पड़ी। मैं उस मेट्रो में देख रहा हूँ और जिस कोच में मैं जहाँ पे बैठा था उस कोच में उसी सीट पर कोई बैठा है जो कि मुझे देख के हंस रहा था। मैं मेट्रो से बाहर निकलने वाली सीढ़ियों तक पहुँचा और मेट्रो का लास्ट कोच मुझे क्रॉस कर रहा था। तब मैंने देखा कि वहाँ मेट्रो के दरवाजे पर कोई अपने हाथ टिकाए और शीशे से मुंह लगाए वही आदमी खड़ा है जो मेरी सीट पर बैठा दिखा था मुझे अभी। मैं भाग के ऊपर गया और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। मैंने एग्जिट किया और मैं चलकर नहीं भाग कर जा रहा था। गार्ड्स मुझे देख रहे थे कि क्या हुआ।
मेट्रो स्टेशन के बाहर निकला और बाहर सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। खंबे की लाइटें जल बुझ रही थी। मुझे इतनी ठंड में भी पसीना आ रहा था। मुझसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। खुद को शांत करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए मैं घर की ओर चल पड़ा। डरते डराते मैं घर पहुंच गया और घर जाके फ्रेश होके अपने बिस्तर पर लेटा। मुझे बस वो मेट्रो वाला आदमी याद आ रहा था। फ़ोन को बंद करके रखा पर अलार्म लगाना भूल गया। फ़ोन ऑन किया और उसका वॉलपेपर खुद चेंज होके वहाँ पे मेट्रो का वॉलपेपर लगा दिखा। शायद ये इत्तेफाक था या मेरा वहम, पता नहीं, लेकिन उस दिन को आज भी याद करके मेरी हालत ख़राब हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या सच में कुछ था या फिर वो मेरा वहम था या कोई छलावा जो मेरे साथ हुआ था?